एप्स्टीन फाइल में एक और जिक्र हुआ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि ये इजराइल गए और इजराइल जाके ये बकायदा अपने फायदे के लिए, सत्ता में आने के लिए ट्रंप के सामने इन्होंने नाच के दिखाया है, उसको खुश किया है। और यहाँ तक कि ट्रंप तो बार बार बोलता है कि वो मुझे खुश करने की बहुत कोशिश करता है, और ये बोलता है ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ, वो ये नहीं बोलता कि मेरा दोस्त है, मेरे दोस्तों में से एक है। तो इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या किसी देश के पीएम को ये इस हद तक गिरा सकते हैं कि वो इनके सामने नाचे, इनको खुश करने? पीएम ही तब बनाया जाता है, मुख्यमंत्री तब बनाया जाता है जब गिर जाता है। ये तो आपको मैंने पहले बोला। और इसको तो बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी इसी काम के लिए, और इतने सालों से आरएसएस को तैयार किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। उन्होंने स्थापना की थी इसकी, अंग्रेजों की, कांग्रेस की भी स्थापना अंग्रेजों ने की थी और आरएसएस की भी स्थापना उन्होंने की थी। और इसलिए की थी कि जब लोग कांग्रेस से थक जाएं, क्योंकि कांग्रेस से वो लोग भी थक गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस भी, क्योंकि कांग्रेस स्पीड से नहीं चल रही थी। गांधी परिवार में देखो, चाहे कोई ये कहे, हालांकि पीएचएफआई को लाने वाली सोनिया गांधी थी, यहाँ पर सत्यानाश मेडिकल माफिया को यहाँ एंट्री जो दी थी बिल गेट्स को, वो सोनिया गांधी ने दी थी। और नवीन पटनायक शुरुआत में सबसे पहले उड़ीसा में इसको शुरू करने वाला व्यक्ति था। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजीव गांधी के निपटने के बाद जिस स्पीड से इस देश में ये ताकतें आई हैं, क्योंकि सोनिया गांधी को भी शायद इसलिए मजबूर किया गया हो कि राहुल को, प्रियंका को निपटा देंगे, देखो तुम्हारी इसकी दादी को निपटा दिया, इसके बाप को निपटा दिया, इसके चाचा ताऊ को निपटा दिया, संजय गांधी को, तो तुम छोड़ेंगे तुमको भी नहीं, और ये मालूम है। तो गांधी परिवार के होते हुए जहां तक मुझे लगा, गांधी परिवार ने देखो कभी भी सड़कें नहीं बनाई। मतलब ये सड़कें क्योंकि देश की बर्बादी का आधार है। आपको देखो, एप्स्टीन में भी नाम नहीं है उसका, वहां कहीं नाम भी नहीं है उनका, ठीक है। अब वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके गांव की सड़कों को भी टूटा हुआ रखते थे कांग्रेस वाले। वो कहते थे तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने गांव में अपनी चीजें यहीं पर पैदा कर सकते हो तुम। और तब तक गांव समृद्ध रहे थे, तब तक गांव समृद्ध रहे थे। लेकिन जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन आई, जैसे इन्होंने क्या था, ये अपना ये सरदार जी थे अपने मनमोहन सिंह क्योंकि वहीं से पढ़ के आया था, उसी गेम प्लान का हिस्सा था। बिना कोई चुनाव लड़े वो, पहले तो उसको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, उसके बाद उसको बिना चुनाव लड़े वित्त मंत्री बनाया गया, और फिर बिना ही चुनाव लड़े उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। मतलब कितना कमाल गेम था, देखो आप, कि उस ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया जो उनके एजेंडे पर ही सेट था, और उसका महिमा मंडन किया गया। उसी ने देश की जो आबादी को बर्बाद करने का, नई नोटबंदी करने का, वो मतलब आधार बनाया। बेसिकली आज की बर्बादी का जो आधार है वो मनमोहन सिंह ने बनाया। उन्होंने इनको बेस तैयार करके दिया इन्होंने। मतलब ये आधार कार्ड वगैरह का सारा कुछ बनाने का जो प्रोग्राम था, ये सारा मनमोहन सिंह का ही तैयार किया हुआ है, क्योंकि उसी ने तो प्रेजेंट किया था। इन्होंने विरोध किया था उस वक्त कि ये नहीं है, हम लेकर आएंगे, मतलब ये उन्होंने ऊपर बोल दिया था। फाइनल टच